हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 लाइफ प्रोसेस। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम गार्गी गुप्ता है। आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर स्पेशलाइज्ड इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, रिस्क एनालाइजिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, टैक्स प्लानिंग and others. I am qualified from Financial Planning Standard Board of US, United States, Denver. Now we will start chapter first, Biology, Life Process. What is life process? Life process क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज आप पहले अपने यहाँ एक नोटबुक और पेन ले लें और फिर आप इसे नोट डाउन करते रहें। या आपको रिकॉर्डेड फैसिलिटी है तो आप पॉज करके इसे अपनी नोटबुक में इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 बायोलॉजी। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स All living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. Living organisms कौन से होते हैं? आपको पता ही होगा। आप है, मैं हूँ, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल है ये तो। हम सब लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं। अब लाइफ प्रोसेस इसमें क्या होता है? ग्रोथ, बढ़ना, एक्सक्रीट करना, वेस्टेज निकाल देना, रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन इनहेलिंग, एक्सेलिंग, किस चीज़ को? सांस को। हम अपनी सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हम लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, तभी तो हम सांस ले और छोड़ सकते हैं। तो दैट्स इज रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन, घूमना, मूवमेंट करना, ये सभी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में आती हैं। फूड लेना, न्यूट्रिशन लेना, हम न्यूट्रिशन लेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे, एनर्जी मिलेगी हमें, ये सब चीज़ें लाइफ प्रोसेस के ही पार्ट्स हैं। पूरा चैप्टर हमारा यही है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर में। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में एक हमारा और वर्ड आता है अमाइबा। अमाइबा क्या होता है, उसमें ये सब चीज़ें कैसे प्रोसेस करती हैं, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इसमें से कुछ चीज़ें आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच अदर टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब और बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, डाइजेशन, हम फूड लेते हैं, ठीक है, आप भी खाना खाते हैं, एनिमल्स भी खाना खाते हैं, प्लांट्स भी खाना खाते हैं, तभी तो वो अलग तरीके का खाना खाते हैं और हमें फूड देते हैं। ये सब चीज़ें हम लेते हैं, बट हम अगर ये डाइजेस्ट नहीं होंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कितनी डिजीज़ लग जाएंगी हमें, कितने बीमार पड़ जाएंगे। तो ये डाइजेशन भी हमारा लाइफ प्रोसेस का एक मेजर पार्ट है। तो इन सभी प्रोसेस को जॉब, ये सब बॉडी की जॉब है। इन सब को जब हम बॉडी करती है हमारी, हम जो डेली ये सब चीज़ें करते हैं, आप, मैं, एनिमल्स, प्लांट्स, तो इस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के? लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स कौन कौन से, टाइप्स कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। न्यूट्रिशन, हम फूड से न्यूट्रिशन लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड वगैरह में होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड हमारा जाता है, हमारे उससे एनर्जीज जाती हैं। तो ये सब भी हम आगे चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा राउंड अप है, हमारा इन्हीं के आगे पीछे घूमना है। सारी चीज़ें दूसरे से कनेक्टेड है, बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना हमारे, तो ये सब बॉडी पार्ट्स में हमारा हिस्सा है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, वी विल डिस्कस लेटर। रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया, ये हमारे लंग्स में होता है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं, लेना, एक्सहेल करते हैं, ये प्रोसेस है हमारी लाइफ प्रोसेस की।
अब हमारा आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी के वेस्टेज को निकाल देना, यूरिन के थ्रू वेस्ट को निकालना। प्लांट्स भी अपने आप को पता है एक्सक्रीट करते हैं, एनिमल्स भी एक्सक्रीट करते हैं, हम भी एक्सक्रीट करते हैं, पर प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। जो हमारी पत्तियाँ वो हो जाती है ना, ब्राउन हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, वो भी एक्सक्रीट करने का एक प्रोसेस है, आगे हम लेटर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना किसी चीज़ को, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं हमें फूड, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन भी आगे का ये एक पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन पे। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं बॉडी फंक्शनिंग में, वी विल डिस्कस। फिलहाल हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, the whole process by which an organism obtain the food, वो पूरा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? हम, प्लांट्स, एनिमल्स, मैंने अभी आपको बताया है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं फूड, ये हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। आप भी न्यूट्रिशन लेते हैं ना? न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लौकी, तोरी खाइए पसंद नहीं है आप लोगों को, मुझे भी पसंद नहीं है, तो वही चीज़ें हम उनसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है। अब इस न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन को हम कहते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आते हैं और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में प्लांट्स को आर ऑटोट्रॉफ्स हैं हमारे। जो न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, तो उसमें प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ्स है एंड एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉफ्स है। यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, अपने आप से बनाते हैं। एनिमल्स दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। कैसे? अब प्लांट से, हम प्लांट्स पे डिपेंड है ना, प्लांट्स फूड देगा तब हम उसे खाएंगे, हम प्लांट पे डिपेंड है, ये हेटरोट्रॉफ्स का पार्ट है। एनिमल्स भी प्लांट से ही फूड लेते हैं या दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, जैसे लॉयन डियर को खा जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स पे और एनिमल्स पे दोनों पे डिपेंड रहते हैं, वो हमारे हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में हमारे प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं, ये प्रोसेस हमारे पूरी फोटोसिंथेसिस वगैरह में आती है। प्लांट्स सनलाइट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं सन से, वाटर लेते हैं सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम जो छोड़ते हैं, और हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, कितना कुछ देते हैं हमें प्लांट्स, ठीक है। इसलिए ग्रो प्लांट्स। नाउ वी विल डिस्कस द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब मुझे बताइए लिविंग थिंग्स क्या है, ठीक है। आप सब कहेंगे वही जो सांस ले सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं और एक्सक्रीट कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स नॉर्मली ब्रीथिंग से ही आता है हमारा। तो ये लिविंग थिंग्स 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इसकी पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, ये सीबीएसई में काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है इस पर क्वेश्चन, अच्छे मार्क्स का। आप इसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं या आप अपने लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हैं, किसी भी बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आप इजी समझें। अब मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, 7 पार्ट्स है ना, 7 पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? लिविंग थिंग्स की। अब पहला हमारा है मूवमेंट। हिलना, मैं हिल रही हूँ, मैं हाथ मूव कर रही हूँ, आप भी बैठे बैठे हिल रहे होंगे, अपना लैपटॉप टैब जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप इसे मूव कर रहे होंगे फिंगर से, स्टॉप प्ले लिखने के लिए, है ना, या आप कुछ भी वर्क करते हैं मूवमेंट। बट यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। अभी हमने मोड्स पढ़े थे न्यूट्रिशन के, हेटरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स, उसको यहाँ उसका लिंक देखते हैं। अब हमारे हैं मूवमेंट। प्लांट्स क्या मूव कर सकते हैं? बताइए, प्लांट्स क्या मूव कर सकते हैं? आप में से कुछ कहेंगे नहीं, बट कुछ को पता होगा कि हाँ वो मूव कर सकते हैं। अभी हमने देखा ग्रोथ भी तो एक मूवमेंट है,
हमने पढ़ा था ना लाइफ प्रोसेस में अभी टाइप्स, टाइप्स नहीं, उसमें हमने नीचे पढ़ा था लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन में ग्रोथ। तो ग्रोथ भी तो एक मूवमेंट है, इतने से इतना हो जाना। बट हमारे यहाँ मूवमेंट में एक मेजर पार्ट आता है, प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है वो हम सनफ्लावर से सीखेंगे, सूरजमुखी के फूल से। जब सूरज की रोशनी आती है तो सनफ्लावर उसकी तरफ बेंड कर जाता है, झुक जाता है, ये उसकी मूवमेंट है। प्लांट्स की मूवमेंट हम सनफ्लावर से देखते हैं, तो सनफ्लावर की मूवमेंट क्या है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो सन की तरफ बेंड कर जाता है, ऐसे झुक जाता है। आप कभी देखना, अगर आपके घर में हो, नेबर में हो, कहीं भी हो, जब सूरज की किरण निकलेगी तो वो सूरज की ओर झुक जाएगा, तो ये उसकी मूवमेंट है। हमारी मूवमेंट क्या है, हम चल फिर सकते हैं। एनिमल्स की मूवमेंट क्या है, वो भी चल फिर सकते हैं, खाने की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। वो स्ट्रीट डॉग्स ले लीजिए आप, जब उन्हें भूख लगती है या वैसे भी वो वेंडर करते रहते हैं रोड्स पे, ठीक है। तो ये हमारा आया फर्स्ट मूवमेंट। अब डे टू डे लाइफ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी, प्लांट्स की, डॉग्स की। आपके काफ़ी के पास पेट डॉग्स होंगे, उन्हें देखिए, वो भी तो मूव करते हैं, वो आपको आते हैं आपके पास दौड़े दौड़े, है ना, प्यार करने, तो दैट्स द मूवमेंट। अब रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू कीप द स्पेसिस इन एग्जिस्टेंस, प्रोड्यूस करना टू कीप द स्पेसिस इन एग्जिस्टेंस। हाँ, अब देखिए प्लांट्स से लेते हैं, ऐसे प्लांट्स फूड देते हैं किससे, जैसे हम स्पेसिस हैं, है ना, हम स्पेसिस हैं, ऑर्गेनिज्म है, हमें एग्जिस्टेंस बनी रहे हमारी, इसलिए फूड्स हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। आपको प्लांट से फूड मिलता है, कितना कुछ मिलता है। मैंगो पसंद है समर्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं, पटैटो, अनियन, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें प्लांट से मिलती रहती हैं, और भी चीज़ें हमारी लौकी तोरी। अब सेंसिटिविटी अब हम पढ़ते हैं, हमारा है रेस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग टू द इन्वायरमेंट। सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करना है इन्वायरमेंट पे। अब एनिमल्स में हमें ले लीजिए, वेदर बदलता है, कुछ को वेदर सूट नहीं करता, चेंजिंग वेदर सूट नहीं करता, हमें कफ कोल्ड हो जाता है, होता है, तो ये हमारा रिएक्शन है इन्वायरमेंट की तरफ। प्लांट्स भी इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, एनिमल्स भी रिएक्ट करते हैं। प्लांट्स को कफ कोल्ड नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट के थ्रू करते हैं। अब मैंगो हमें सीजनली मिलता है, तो ये भी एक उसका रिएक्शन है, वो इन्वायरमेंट के थ्रू ही हमें, जो मैंगो ट्री होता है वो मैंगो देता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो रिप्रोड्यूस करता है मैंगो को, ठीक है। अब हमारा न्यूट्रिशन, थोड़ा सा मैंने रिप्रोडक्शन सेंसिटिविटी में आपको दोनों के एग्जांपल दिए हैं, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हमारा आता है न्यूट्रिशन। एनिमल्स नीड फूड फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स नीड एनिमल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिशन, एनिमल्स नीड फूड फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स नीड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिनरल्स मैंने आपको बताया, प्लांट्स पानी लेते हैं सॉइल से, वाटर फ्रॉम सॉइल लेते हैं प्लांट्स, मिनरल्स लेते हैं सॉइल से। अब न्यूट्रिशन, एनिमल्स नीड फूड फॉर रेस्पिरेशन, फूड से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है रेस्पिरेशन करने के लिए, तो ये हमारा है। एक्सक्रीशन, गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, मैंने आपको बताया यूरिन होता है, हम वेस्ट कर देते हैं, प्लांट्स में भी होता है, आगे हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, टर्निंग फूड इनटू एनर्जी, टर्निंग फूड इनटू एनर्जी, रेस्पिरेशन में ये आता है हमारा। रेस्पिरेशन में हम इनहेलिंग एक्सहेलिंग करते हैं, तो इनहेलिंग एक्सहेलिंग कैसे करते हैं, ये एक प्रोसेस है एनर्जी का। हम एनर्जी किससे लेते हैं, फूड से। रेस्पिरेशन में फूड कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जिससे हमें रेस्पिरेशन का फंक्शन हमारे बॉडी में होता है। रेस्पिरेशन में बहुत कुछ होता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ये भी एक डिटेल में टॉपिक है, वो आगे हम क्लियर करेंगे। ग्रोथ, ग्रोइंग लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, बिकमिंग एडल्ट साइज। ग्रोथ आपको पता है, ग्रोथ लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर,
बढ़ते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं, खाना खाते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, स्ट्रांग होते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, तो दैट्स द पार्ट ग्रोथ। ठीक है, अब हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिम्स इटसेल्फ। ऑटोट्रॉफ में फूड ऑर्गेनिम्स खुद से बनाते हैं। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का, H2O का। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मैंने आपको बताया प्लांट्स को जब जरूरत होती है वो सूरज से रोशनी लेता है, एनर्जी लेता है बढ़ने के लिए, सॉइल से वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो हम छोड़ते हैं, क्लोरोफिल, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये सब प्रोसेस प्लांट में होते हैं। इसमें हमारे ग्रीन प्लांट, सब बैक्टीरिया वगैरह आते हैं इस न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। आपको क्लियर हुआ है? कई बार हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉफिक, अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा आया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको एनिमल्स के बारे में पता था, दूसरे फूड पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक्स में भी फर्दर 3 पार्ट्स आते हैं। अब हमारे पहले हेटरोट्रॉफिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सम ऑर्गेनिम्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो खुद फूड नहीं बना सकते वो। अब हमें फूड भले ही किचन में बनाते हैं, पर वो फूड हमारे जो किचन में बनाते हैं हम तो नहीं बनाते ना उस फूड को। अब पोटैटो है, उसे हम तो नहीं बनाते ना, उसकी सब्जी हम बनाते हैं। तो दैट्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम डिपेंड हैं प्लांट्स पर। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यही चीज़ है कि हम दूसरों पे डिपेंड हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रादर ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, अब इसमें हमारे एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। इसमें किसी भी पिगमेंट, सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम अगर ये देख लीजिए, हम प्लांट से फूड लेते हैं। अब प्लांट ने पूरा प्रोसेस कर लिया है सनलाइट एनर्जी का फूड बनाने का। अब हम फूड तो नहीं बना रहे ना, अब हमें उस फूड के लिए एनर्जी, सनलाइट की ज़रूरत तो नहीं है। अब हम बस जो प्लांट से हमने फूड लिया है उसे हमें इस कंडीशन में इस कन्वर्जन करना है कि हम उसे बनाकर खा सकें। तो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the process by which organisms synthesize their own food using simple resources available in nature. क्लियर हो गया? The process by which organisms synthesize their own food, simple resources available in nature से। ऑटोट्रॉफिक में आपको अभी क्लियर किया है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जिसमें आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। अब हमारे ऑटोट्रॉफिक में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में ये क्या है हमारा, हमारा है क्या है, सन। ठीक है, सन से लीव्स, हमारे प्लांट्स एनर्जी लेते हैं। दिस एनर्जी ली जाती है हमारे प्लांट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वो भी प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। एनर्जी लेके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये क्या बनाते हैं, फूड। क्लियर हुआ? फूड बनाते हैं। वाटर फ्रॉम सॉइल लेते हैं, वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर लेते हैं। स्टेम जो इनकी सॉइल से वाटर लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम छोड़ते हैं। गैसीय स्टेट है कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी इस चीज़ को। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम प्लांट्स हमसे, और सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, और इससे वो फूड बनाते हैं। फिर फूड बनाने के प्रोसेस में वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, जिसे हम इनहेल कर लेते हैं, जिसे हम ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सभी को पता है। तो ये प्रोसेस जो है, इसमें ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस में आते हैं। फूड कैसे बनता है हमारा, सन से एनर्जी लेना,
कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर फ्रॉम सॉइल लेके प्लांट्स फूड बनाते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिसे हम ले लेते हैं और फूड बाद में जब वो रेडी हो जाता है तो हम खा भी लेते हैं। ठीक है, अब ये बताइए प्लांट्स को हम क्या दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड देने के अलावा? कुछ भी नहीं, और प्लांट्स हमें कितना कुछ दे रहे हैं। ठीक है, ग्रो प्लांट्स। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the type of nutrition by which organisms depend on other organisms for their food। वो टाइप ऑर्गेनिज्म का जिसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म फूड के लिए डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। ठीक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिज्म और पैरासाइटिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं हमारे हेटरोट्रॉफ्स, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिज्म और पैरासिटिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इंजेस्टिंग करते हैं फूड। इंजेस्टिंग मतलब चबाना, मुंह के थ्रू चबाना, इंजेस्ट मतलब लेना। ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड जिसे वो डाइजेस्ट कर सकें अपनी बॉडी में। होलोजोइक में the organisms feed by ingested solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies। वो होलोजोइक में हमारे वो आते हैं ह्यूमन एनिमल्स जो सॉलिड फूड को खाते हैं, खाना इंजेस्टिंग करना, फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, अब सैप्रोफाइटिज्म किसे कहते हैं? वो एनिमल्स, वो जनिन जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं। डेड मरे हुए, डिकिंग मतलब सड़े हुए। आपने दृश्यम पिक्चर देखी है? अब उसमें एक क्लिप थी, उसमें दिखाते हैं अजय देवगन डॉगी को सैंड में या आप कहते हैं प्लॉट में दफना देता है एज अ उसे क्या कहते हैं खाद बनाने के लिए। ठीक है, तो डिकिंग एनिमल्स को खाद बनाने के लिए हमारे प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। और अब यहाँ एनिमल्स की बात करी जाए, एनिमल्स को